गाइस। आज आज सोच रही हूँ कुछ बेसिक बातें हो जाए चक्रास को लेके, कुंडलिनी को लेके। बेसिकली ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ना होकर भी कनेक्टेड हैं। समवेयर और दी अदर दे आर कनेक्टेड। चक्रास की अगर मैं बात करूँ तो पीपल यूजुअली सेज, आपने सुना होगा चक्रास अलाइनमेंट में होना चाहिए, या फिर चक्रास की कई लोग क्लेंजिंग करते हैं। पहले तो ऑफकोर्स एक्टिवेट हो गया, फिर क्लेंजिंग होती है, फिर अलाइनमेंट में आता है। कैसे आता है, क्या होता है ये? और अगर आप इंटेंस चक्रा मेडिटेशन करोगे या उस चीज़ को रेगुलर इस पर करोगे, रेगुलरिटी में करोगे, तो क्या होता है? लेट्स सी, वंस यू स्टार्ट डूइंग चक्रास, डूइंग एज इन कि आप मेडिटेशन करते हैं जब चक्रास को एक फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं। आपने सुना होगा वीडियोस काफ़ी सारे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं। हर चक्रा के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। रूट के लिए अलग होती है, सोलर प्लेक्सस के लिए, सैकल के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। उनके मूल मंत्र अलग अलग हैं। और जो स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो फेस कर रहे हैं, फेस तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, जो लोग उस जर्नी में हैं, हु आर गोइंग थ्रू दोज थिंग्स, वो लोगों को चक्रास का और अच्छे से नॉलेज होगा। तो बेसिकली व्हेन यू डू इट रेगुलरली, रेगुलर बेसिस, तो आपके काफ़ी सारे चांसेस है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो। वेल, कुंडलिनी अवेकनिंग इज समथिंग लाइक एक एनर्जी होती है स्पाइरल फॉर्म में, सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द स्पाइन। वो एक स्लीपिंग फॉर्म में है, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। वो एनर्जी को यूजुअली कहा जाता है कि एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंटेंस। बुरी नहीं है वो एनर्जी, गलत नहीं है, बट इंटेंस है। तो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि आपकी बॉडी हो सकता है कि उसको हैंडल कर पाए, ना कर पाए, आप प्रिपेयर रहो ना रहो। सो या फिर अगर आप करते भी हो, उसको एक्टिवेट चाहते भी हो करना, तो किसी गुरु के सुपरविजन में, किसी के सुपरविजन में जिसको उन चीज़ों का नॉलेज हो, तो उनके प्रेजेंस में करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देते हैं। जैसे हिंदुज़म में कॉन्सेप्ट है कि यार शक्ति, कुंडलिनी शक्ति इज माँ पार्वती, ठीक है। एंड देन शिवा एग्जिस्ट ऑन द थर्ड आई चक्रा, दैट्स दैट प्रेजेंस इन मिडल ऑफ बोथ आईज। तो कुंडलिनी एनर्जी वो ट्रैवल करती है नीचे से, आपके रूट चक्रा से ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द शिवा, टुवर्ड्स द थर्ड आई चक्रा, फॉर योर अवेकनिंग, ओके, फॉर योर फर्दर डेवलपमेंट बोल लो, या फिर स्पिरिचुअली आपको आगे और डेवलप करने के लिए। और ये ब्रेक करती है आपके ईगो को ब्रेक करती है। ये सबसे ज़्यादा हिट उसी चीज़ को करती है। आपका जो एक थर्ड डिमेंशन की रियलिटी में, माया में जो एक ईगो बन के रखा है ड्यू टू सम थर्ड डिमेंशन लर्निंग जो आपको यहाँ से मिली है, जब आप यहाँ पे व्हेन यू बॉर्न होगा इन दिस थर्ड डिमेंशन, आपको कुछ ऐसी लर्निंग्स मिलती है जहाँ पे आपके अंदर वो ईगो आ जा रहा है, ठीक है। सो वो ईगो ब्रेक करती है ये एनर्जी, जब ये एक्टिवेट होती है, ये जब सारी चक्रास से पेनिट्रेट होती है, तो वो चक्रास में जितने भी ब्लॉकेजेस आपने बना रखे हैं इस लाइफ टाइम के, पिछले पास्ट किसी भी लाइफ टाइम में, आपका सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आपको किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को हिट किया हो, कभी आपका लोअर कॉन्फिडेंस का इशू है, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ लो, सो वो होता है सोलर प्लेक्सस में।
राइट, इट ऑल बिलोंग्स टू द सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। या फिर आपको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल होने का अगर एडिक्शन है, सो दैट कम्स इन सैक्रल चक्र, ठीक है। ये सारे इश्यूज़ हैं, ये जो एडिक्शंस होते हैं, ये सारे एडिक्शन को इश्यूज़ कहा जाता है। हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस रहते हैं, उस वजह से हम ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। विच व्हेन कुंडलिनी एनर्जी अराइजेस, ठीक है, वो सारे ब्लॉकेजेस को क्लेंस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे सपोज अगर उसने सैक्रल चक्र को पेनिट्रेट किया, आपके ब्लॉकेजेस आएंगे सरफेस पे, जितने भी सपोज आपको सेक्स एडिक्शन है या कोई भी एडिक्शन है उससे रिलेटेड, तो वो आपका सरफेस पे आएगा और वो ब्लॉकेज रिलीज़ हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि आपका वो जो ब्लॉकेज है या वो जो इशू है वो ठीक हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू था, सोलर प्लेक्सस से वही कुंडलिनी एनर्जी अगर वो उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ रही है, वो जिस उसमें जो भी ब्लॉकेजेस रहेंगे वो सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाएंगे, राइट। अब रिलीज़ कैसे होते हैं? यू पर्ज आउट, ये एक बहुत बड़ा तरीका है। आप रोते हैं ना, जब कोई भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं, यू क्राई अ लॉट, आपको भी नहीं पता होता आप क्यों रो रहे हो कई बार, ठीक है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होते हो आप कई बार ऐसे ही, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है, स्टिल यू स्टार्ट क्राइंग, यू पर्ज आउट। ये वही इश्यूज़ होते हैं, वही अननोन ब्लॉकेजेस होते हैं जो पता नहीं आपने कितने लाइफ टाइम से आपके अंदर हैं, या इसी लाइफ टाइम में शायद कभी तो आपको कोई ऐसी बात हिट कर गई हो जिस बात ने उस पर्टिकुलर चक्रा में एक ब्लॉकेज बना दिया हो, जिसके वजह से आपको हर्ट हुआ हो और वो ब्लॉकेज बन गया हो। तो वो चक्रा से जब वो एनर्जी निकलती है, उसको पेनिट्रेट करती है, आई मीन, तो वो ब्लॉकेजेस सरफेस पे आके रिलीज़ होते हैं, जिस वजह से हो सकता है आपके साथ आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिले लाइफ में, आपकी लाइफ पूरी फॉल ऑफ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, जो भी आप करना चाह रहे हैं गलत हो रहा है। तो समझ लीजिए गाइस, ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आपको पूरी तरह क्लेंस कर रही है वो एनर्जी। आपको शुरुआत में लगेगा आपके साथ सब गलत हो रहा है, बट द डे यू विल रियलाइज़ कि अरे यार ये एनर्जी है जिसकी वजह से ये सारा खेल है, यू विल कम टू नो कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था, राइट। क्योंकि यूनिवर्स या कोई भी सपोज़ अगर आप किसी पर्टिकुलर भगवान को भी मानते हो, किसी पर्टिकुलर गॉड को मानते हो, वेदर बी इट एनी गॉड, कोई भी रिलीजन के हो आप, कोई आपके साथ बुरा तो नहीं करेगा, राइट। कि अरे हाँ यार, मतलब ये इस इंसान के साथ आज बुरा करना है, ऐसा सोच के नहीं बैठता यूनिवर्स, राइट। जो भी होता है हम यूजुअली कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, तो ये अच्छा ऐसा होता है बेसिकली। आपको कहीं ना कहीं हर बात पे, हर चीज़ पे सिखाया जाता है, आपके ईगो को ब्रेक किया जाता है। ये कुंडलिनी के ज़रिए, कुंडलिनी एनर्जी ही करती है इसको ब्रेक। कई सारे ऐसे इतने ट्रिगर्स आपको मिल जाते हैं, इतने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करते टाइम कि आपका ईगो पूरा फॉल ऑफ हो जाता है। जो माया से जो बना हुआ ईगो है, जो थर्ड डिमेंशन का ईगो बनाया हुआ है, वो तो पूरा फॉल ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर जो बचता है सिर्फ एक पीस और लव की फ्रीक्वेंसी, राइट। दैट इज़ द थिंग। वो एक एनर्जी है जो बहुत ही इंटेंसली आपके अंदर आ जाती है, पीस आ जाता है, आप वननेस में आ जाते हो। वननेस क्या है, राइट। जब आपको एक्चुअली वो जब कुंडलिनी एनर्जी जब आपको आपके थर्ड आई को हिट करती है, और थर्ड आई को पेनिट्रेट करने के बाद सीधे आपकी क्राउन चक्रा से रिलीज़ होती है, यू गेट एनलाइटेंड। आप उस दिन स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाते हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं, राइट। एक वननेस की स्टेट होती है जहाँ आप जो बोलते हैं पैरेलल डिमेंशन, राइट। पास्ट और फ्यूचर कुछ भी नहीं है, जो है सब एक साथ चल रहा है, पैरेलली चल रहा है फिज़िक्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो। वो जो पैरेलल चीज़ है, तो जो पास्ट और फ्यूचर है वो पूरा वो भी फॉल ऑफ हो रहा है ईगो के साथ, राइट। बच क्या रहा है वो है प्रेजेंट,
आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो पीस के साथ। आप प्रेजेंट के साथ पीस मेंटेन कर लेते हो और दिमाग में ना ही पास्ट की कोई रिग्रेट्स रहते हैं, ना ही फ्यूचर का कोई टेंशन, राइट। बच जाता है तो सिर्फ प्रेजेंट और उसमें वननेस, जिसे हम गॉड कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। सो अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊँ तो कुंडलिनी एनर्जी इज़ नॉट दैट ईजी टू हैंडल, रियली नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल। इसलिए बोला जाता है किसी के सुपरविजन में करना चाहिए। बट अगर आपकी स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग हो जाती है, अगर आपको चक्रास, आप नॉर्मल सोल भी हो, चक्रास करने के आपको किसी ने सजेस्ट किया कि हाँ ये करके देखो, आप शायद आपके चक्रास अलाइन हो जाए और उससे आपने सोच लिया कि चलो हाँ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, राइट। उन्हीं बातों से आपने सोच लिया कि चलो एक्सपीरियंस किया जाए। लेकिन वो एक्सपीरियंस करते हुए ही आपका कुंडलिनी अवेकनिंग सपोज हो जाता है। तो गाइस घबराइए मत, उसको सही तरीके से हैंडल करो। आपको हो सकता है हेडेक होगा, ठीक है। गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, कई बार पीरियड्स नहीं आते हैं, कई बार आते हैं तो काफ़ी कम आते हैं, पेन होता है, ठीक है। बैक ऑफ द स्पाइन में पेन होगा, स्पाइन में, पूरे स्पाइन में ऐसा लगेगा कोई इलेक्ट्रिक फ्लो है, कोई एनर्जी है जो मतलब उसका फ्लो आपको फील होगा, समझ आएगा आपको, लिटरली वो फील हो सकता है फिजिकली। सर दर्द बहुत होगा, बहुत हेडेक होता है उसमें। हो सकता है किसी दिन आप बहुत ज़्यादा रोगे, बहुत रोने की इच्छा होगी, पर्जिंग की इच्छा होगी। उसके अलावा कई बार आपको ऐसी फीलिंग होगी ना जिसे कहते हैं ब्लिसफुल स्टेट। आप अननेसेसरी बिना किसी रीज़न के, कोई ऐसा कोई बड़ी गुड न्यूज़ नहीं मिली आपको, कुछ नहीं, स्टिल यू विल बी लाइक, आप एक पीस में रहोगे और एक ब्लिसफुल स्टेट में। पीस एक अलग होता है, आप ब्लिसफुल स्टेट में चले जाओगे। कई बारी बैठे बैठे नॉर्मली आप ऐसे स्टेट में चले जाओगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर सो ब्लेस्ड। आप इतने ब्लेस्ड फील करोगे अपने आप को कि मैं एक्चुअली नहीं कह पाऊँगी अभी, कि आपके पास कुछ ना होते हुए भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यू आर स्टिल वेरी हैप्पी। आप सबके साथ पीस फील करोगे, वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब समझ आएगा आपको फॉर श्योर। और ये जो ब्लिसफुल स्टेट है कुछ वक्त के लिए होता है, फिर उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो। सो इस एनर्जी को आप प्लीज़ प्रॉपरली हैंडल करो। अगर आपके साथ ये सब सिम्टम्स हैं, सो गाइस स्पीक आउट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं ये कोई स्टोरी नहीं है। अगर लोग आपसे इस बारे में बात करते हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, ये कोई फेक चीज़ भी नहीं है। दैट्स द फैक्ट। पीपल आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और इवन अगर आप ये सब चीज़ें फेस भी कर रहे हो तो इवन दे आर रेडी टू हेल्प। देयर आर पीपल, बिकॉज ये स्टेट के बाद आप ऐसे हो जाते हो कि आपको लिटरली ऐसा होता है कि यार नहीं, हेल्प करना चाहिए, व्हाई नॉट। ईगो पूरा खत्म हो जाता है, यार हम क्यों मदद करें, हमने भी तो ये फेस किया, अकेले किया था, सामने वाला भी अकेले करो, ऐसा नहीं होता। सो बी केयरफुल इफ़ लाइफ इज़ ट्रीटिंग यू रॉन्ग। इफ़ आप अगर कुछ सही भी कर रहे हो तो फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है या आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। मे बी दीज आर योर कर्मास विच आर फॉलिंग ऑफ, अभी के नहीं तो पास्ट टाइम्स के। मे बी दिस इज़ योर ईगो विच इज़ फॉलिंग ऑफ, जिसके वजह से आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ समय की बात होती है, ये जब समय निकल जाता है उसके बाद यू रियलाइज़ कि यार ये जो भी हुआ ये अच्छा ही, आई मीन दिस वॉज वर्थ एक्सपीरियंसिंग।
द बैड थिंग्स आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो एक ब्लिसफुल स्टेट आएगी, एक ब्लिसफुल स्टेट आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके लिए आप हर सेकंड अपने यूनिवर्स को थैंक्स करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग पर्सनली मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। डोंट ट्राई टू एक्टिवेट दैट एनर्जी पर्पसली, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो किसी न किसी लोभ में, किसी न किसी इच्छा अगर उनके दिल में है कोई कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा रिच होना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अपनी कोई ना कोई विश पूरी करने के लिए दे डू दिस कुंडलिनी एक्टिवेशन। गाइस डोंट डू दैट। इट्स नॉट एन ईजी एनर्जी टू हैंडल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होती है, दैट्स फाइन। मेरे केस में मेरे साथ स्पॉन्टेनियस हुआ, मेरे साथ रैंडमली हुआ, जिसके बाद मुझे कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास बट टू हैंडल दिस थिंग। सो लॉकडाउन की वजह से इट हैपेंड टू मी ऑन 2020, जब मुझे पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया उन एंजल्स, जो भी बोलो, या फिर वो यूनिवर्स या वो एनर्जीज़ जिन्होंने भी मुझे पुश किया उस चीज़ को करने के लिए, राइट। उन्होंने मुझे आइसोलेट कर दिया पूरी तरह से। मैं पूरी तरह आइसोलेटेड थी। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, कुंडलिनी असेंशन और ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फिर सिम्टम्स अलग अलग, ये सारे सिम्टम्स फेस करती थी। और ये जर्नी आपको अकेले ही करनी है, एक और बात ये इम्पोर्टेंट है, ये जर्नी आपको अकेले ही पूरी निपटानी है। कोई हेल्प नहीं करेगा। ओनली द एंजल्स और द यूनिवर्स विल हेल्प इन दिस। कुछ नंबर्स दिखा के, कुछ साइंस दे के, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दे के, राइट, वो ही आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को किसी को बताना चाहोगे भी, तो जिनके लिए वो बातें, जैसे सपोज कोई और है, आप किसी को बता रहे हो, अगर वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्लाइन है या थोड़ा बहुत उसको बिलीव है उस चीज़ में, तो शायद वो सुन भी ले। बट जो बिल्कुल भी अवेकन नहीं है, वो लोग तक ये बातें नहीं जाएगी, जाएगी भी तो उन्हें समझ नहीं आएगी। सो बी केयरफुल विथ whom you are शेयरिंग थिंग्स। और ये मैसेज भी मैं जो बना रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, वो उन तक ही पहुँचेगा फॉर श्योर, ये गारंटीड है। ये उन तक ही पहुँचेगा, या उन्हीं को इंट्यूशन आएगा ये देखने का वीडियो, या उनको ही गाइड किया जाएगा इस वीडियो की तरफ, जो एक्चुअली इस जर्नी में है, इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे गो थ्रू हो रहे हैं, बस उन्हीं को मिलेगा ये वीडियो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं अभी। आप उस बेसिक चीज़ों से शुरुआत करिए। आगे अगर कुछ और आपको प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपसे बात करूँ, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ एज एन एग्जाम्पल, तो आई एम ऑलवेज देयर। डेफिनेटली ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का और आपकी हेल्प करने का। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।